हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है MMKP यूट्यूब चैनल पर। हर सुबह की तरह ये वीडियो भी आप लोगों को मिल चुकी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम कुछ नया टॉपिक आज के साथ आपके साथ लेके आए हैं, जिसमें हम सीखेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके बारे में हमने पहले कुछ डिस्कस भी किया था। इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन भी या कुछ इसकी जैसी हमने इंक्लूसिव प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम उन्हीं को ऐड करते हुए आज बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले बात करते हैं कि रूट्स किसे कहते हैं। नेचर ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन की हम बात कर चुके थे, जिसमें हमने रूट्स की भी बात करी थी और कोफिशिएंट की भी बात करी थी। जैसे हम कोई भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखते हैं तो जो एक्स का एक्स होता है, अर्थात जो वेरिएबल होता है, उस इक्वेशन का उसका जो कोफिशिएंट होगा, उसका जो कांस्टेंट नंबर होगा, उसी को हम कोफिशिएंट का नाम देते हैं। ठीक। और जब उसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं या किसी भी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, उसकी जो वैल्यू आती हैं, उसके जो फैक्टर बन के वैल्यू आती हैं, एक्स की जो भी वैल्यू निकल के आएंगी, वही उस इक्वेशन के क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। तो आइए बात करते हैं हम रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए भी पूछा जाता है और हायर एजुकेशन में भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है। चलिए देखिए, इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन होनी चाहिए, जो कि हम लेके चलेंगे। सपोज n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन हम ले सकते हैं या जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन ले सकते हैं, जो कि n डिग्री की एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी। तो हम कह सकते हैं सपोज nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन, एक n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन हम लेके चल रहे हैं। आप कह सकते हो जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन भी हम कह सकते हैं, जिसमें हम डिग्री क्या लेके चलेंगे, n लेके चलेंगे। चलिए मान ली हमने n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या हो गई, f(x) इक्वल टू an x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 प्लस डॉट डॉट, और ये a1x प्लस a0। ये हमने एक जनरल इक्वेशन मान ली, जहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर वेयर an-1 n-2 है, n-2 an-1 n-2 डॉट डॉट a1 और a0 आर द कोफिशिएंट। ये क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। वेरिएबल्स कौन होंगे यहाँ पर, विथ किसके साथ, xn x की पावर n-1 x की पावर n-2 डॉट डॉट x, x0 वेरिएबल्स के। ठीक है, चलिए तो ये क्या है, x0 x1 आपके पास x डैश x की पावर n-1, या कह सकते हो xn-1 xn, इनके क्या है कोफिशिएंट कौन कौन है, an है, an-1 है, an-2 है, डॉट डॉट an है। ये सारे के सारे हमने क्या ले लिए, कोफिशिएंट ले लिए और वेरिएबल्स ले लिए, उनसे बनाकर एक इक्वेशन लिख ली। अब जैसी इक्वेशन हमने लिखी तो हमने ये पढ़ा था, जस्ट इससे पहले अगर हम बात करें नेचर की, पॉलिनोमियल इक्वेशन नेचर की, उससे हमने ये पढ़ा था कि अगर फर्स्ट डिग्री की कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसके कितने रूट होंगे, 1 रूट होंगे। सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसके कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे। थर्ड डिग्री की कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसके कितने रूट होंगे, 3 रूट होंगे। इसी तरीके से इसी वे में आगे बढ़ते गए तो हमने देखा कि भैया n डिग्री की जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसके कितने रूट होंगे, n रूट होंगे। अब हम यहाँ पर n रूट मान के चलेंगे और n रूट जैसे ही मानेंगे n फैक्टर बनाएंगे और n फैक्टर की आपस में प्रोडक्ट होगी। तो हमने सीखा जितना भी प्रोडक्ट आप करोगे n फैक्टर की, वो किसके इक्वल होगी, इसी इक्वेशन के होगी जिस इक्वेशन के हम रूट्स लेके चलेंगे। क्लियर। चलिए तो हम ये कह सकते हैं, लेट माना α1 α2 डॉट डॉट αn आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के हमने क्या मान लिए, ये रूट्स मान लिए। ठीक, जैसे ही रूट्स मारे तो हम ये भी कहते हैं ये सब किसके बराबर होंगे, x के बराबर होंगे। जैसे ही x के बराबर होंगे तो हम कहेंगे x माइनस के α1 एक फैक्टर हो गया, x माइनस के α2 दूसरा फैक्टर हो गया,
x माइनस के अल्फा 3 तीसरा फैक्टर हो गया, डॉट डॉट x माइनस के अल्फा n लास्ट फैक्टर हो गया, ये n नंबर का फैक्टर हो गया, आर द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। इसी इक्वेशन के क्या होंगे, फैक्टर भी होंगे। अब आगे चले, जैसे हम आगे चले तो हम कहेंगे, हम कह सकते हैं कि एफ एक्स बराबर, जो हमने एफ एक्स पॉलिनोमियल इक्वेशन मानी थी, वो एफ एक्स बराबर पॉलिनोमियल इक्वेशन इन फैक्टर की आपस में अगर प्रोडक्ट कर दी जाए तो उसकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमने ये कहा कि भैया अल्फा 1 अल्फा 2 जो रूट हैं वो किसके हैं, इसी इक्वेशन के हैं जो इक्वेशन हम लेके चल रहे हैं। देखिए x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 x माइनस के अल्फा 3 और डॉट डॉट x माइनस के अल्फा n। ठीक, ये इक्वेशन नंबर हम सेकंड मान लेते हैं, और जो इक्वेशन हमारे पास थी लेके चले थे फर्स्ट वाली, उसे हम फर्स्ट नाम दे सकते हैं, जो जनरल इक्वेशन है। अब जो जनरल इक्वेशन हमने लेके चले थे n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन, उसी में क्या होगा, n फैक्टर हमारे पास बने, और n फैक्टर जो बने वो उसी पॉलिनोमियल इक्वेशन के हैं जो कि हम सपोज करके लेके चले थे। तो हम क्या कहेंगे, उसी पॉलिनोमियल इक्वेशन में हम कहेंगे फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों एफ एक्स की वैल्यू है, तो हम कहेंगे ये दोनों आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। कैसे इक्वल होंगी, देखिए ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस के 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस डॉट डॉट और ए 1 एक्स प्लस ए नॉट इक्वल, कैसे, एक्स माइनस के अल्फा 1 एक्स माइनस के अल्फा 2 और एक्स माइनस के अल्फा 3, और ये सब फैक्टर के आपस में प्रोडक्ट कर दी जाए तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। अब जैसे इक्वल होंगी तो राइट हैंड साइड पे जितने भी फैक्टर हैं इनकी सबकी आपस में कैलकुलेशन करें और इनकी सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर लें। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टर कितने हैं इसके अंदर, n फैक्टर है, तो x की पावर कितनी आ जाएगी, n आएगी। फिर उसके बाद पावर क्या आएगी x की पावर आएगी n-1, फिर नेक्स्ट क्या आएगी, x की पावर n-2, फिर x की पावर n-3। इसी वे में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट निकल के आएगा। और जैसे x की पावर n आएगी और उसके बाद n-1 आएगी तो उनके बीच में क्या आएगा, कुछ कांस्टेंट नंबर आएंगे, वो किस में आएंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 में आएंगे। क्लियर, तो हमने इसका नाम दे दिया थर्ड। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हमने किया तो हम यहाँ सीधा लिखेंगे भैया कंपैरिजन ऑन बोथ साइड। देखिए कंपैरिजन कैसे करना है, इन सबकी आपस में प्रोडक्ट करनी है। प्रोडक्ट करने के बाद जैसे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, x की पावर n, फिर आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास प्लस या अल्टरनेट जो भी माइनस आए तो आप कहोगे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट अल्फा n और x की पावर n-1, ये बना आपके पास। फिर आप कहोगे कि भैया प्लस या माइनस अल्टरनेट जो भी आएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस डॉट डॉट अल्फा n और अल्फा 1, क्या बनेगा, x की पावर n-2। इस तरीके से चलेगा और लास्ट में क्या आएंगे, प्रोडक्ट आएगी अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट और अल्फा n, ये बनेगा। तो हमें क्या करना, कंपैरिजन करना। कंपैरिजन इस तरीके से करेंगे जो कि आपके पास x की पावर n लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में उसका कोएफिशिएंट उसके इक्वल रहे, और जो x की पावर n-1 है उसका जो कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में उसका कोएफिशिएंट उसके इक्वल है। चलिए आइए करते हैं आगे क्वेश्चन की ओर सॉल्व करते हैं। तो आइए देखिए, ये इक्वेशन हमने लिख ली और इक्वेशन के इक्वल हमने इसके फैक्टर भी लिख लिए। अब जैसे ही फैक्टर लिखे हम क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन देखिए, कंपैरिजन ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम इसका क्या करने वाले हैं, कंपैरिजन। जैसे ही कंपैरिजन करेंगे, हमने नाम दे दिया S1 और S1 नाम दिया, हमने कहा भैया इन सबका जो रूट है उनका क्या आने वाला है, सम। ये सम हो गया, किसके इक्वल होगा, देखिए जब हम इधर प्रोडक्ट करते हैं आपस में तो सबसे पहले तो आता है x की पावर n, फिर आता है समथिंग अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा n, अर्थात उन सबका क्या आता है, सम निकल के आता है।
और क्या आता है उसके मल्टीपल में x की पावर n-1, अर्थात किसका कोएफिशिएंट कि बनते हैं x की पावर n-1 के। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पर x की पावर n-1 का कोएफिशिएंट कौन है, an-1 और यहाँ x की पावर n का कौन है, an है। चलिए ये भी बात हमारी समझ में आई। अगर सिंपल ही हम कहें कि ax² प्लस bx प्लस c है और उसके रूट्स 2 हैं, देखिए सिंपल वे में समझ लीजिए, ये है ax² प्लस bx प्लस c ये है, और इसके रूट्स क्या क्या हैं हमारे पास, ये है कि x माइनस के अल्फा और x माइनस के बीटा है। जैसे हम ऊपर चल रहे हैं, जब हम इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं तो कुछ ऐसा बनता है x², ठीक, माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्लियर। चलिए फिर आपके पास बनता है ये x और ये अल्फा इंटू बीटा। जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भैया a यहाँ से हटाया जाए, x² प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a, ये तो 2 फैक्टर के लिए था। दोनों तरफ जब कंपैरिजन करते हैं तो x की पावर 2 यहाँ भी, x की पावर 2 यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c अपॉन a। तो कहने का मतलब क्या है, जब 2 फैक्टर होते हैं तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स तो माइनस b अपॉन a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आता है, c अपॉन a। ये हम फॉर्मूला अगर यहाँ रखें कि भैया माइनस b अपॉन a, देखिए, और माइनस b अपॉन किसका, b किसका कोएफिशिएंट होता है, यहाँ x का कोएफिशिएंट होता है, अर्थात इससे एक पावर कम होती है। और यहाँ b क्या आएगा, यहाँ आएगा x की पावर n-1 का कोएफिशिएंट, अर्थात क्या आएगा, माइनस b आएगा, और an-1 डिवाइड बाई क्या आएगा, an आएगा। क्लियर। देखिए क्योंकि यहाँ क्या होता है, a कहाँ जाता है, नीचे, तो a किसका कोएफिशिएंट होता है, x की पावर 2 का, तो हम कहेंगे an-1 ऊपर रहेगा नॉमिनेटर में और an कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा। जब 2 फैक्टर होते हैं तो उन्हीं की 2 फैक्टर की हेल्प से हमने कोई सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन लेकर सॉल्व करी और सॉल्व करके ये फॉर्मूला ऑब्जर्व किया। क्लियर। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। देखिए जैसे आप यहाँ से गायब करी हमने, तो हम ये कहेंगे कि जो हमने S1 लिया उसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से, समीशन i बराबर 1 से लेकर n और अल्फा i। क्लियर। चलिए माइनस अपनी जगह लिखेंगे तो यहाँ -1 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस साइन है तो -1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं। an-1 किसका कोएफिशिएंट है, x की पावर n का, -1 का, तो यहाँ लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1, और डिनोमिनेटर में क्या है, an, किसका कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n का। क्लियर। और समीशन की जो बात कर रहे हैं i बराबर 1 से लेकर n अल्फा, ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स इक्वल -1 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n। तो ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आया जब हमने बात करी रूट्स की सम की और कोएफिशिएंट की। तो यहाँ तो था हमारे पास सम ऑफ रूट्स, अर्थात सिंगल रूट्स का सम करके और कोएफिशिएंट के बीच में ये रिलेशन बना। अब अगर हम आगे बढ़े, जैसे ही आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ तो आपके पास n फैक्टर है, n फैक्टर में आगे भी कैलकुलेशन होगी, तो हमने कहा S2 इक्वल टू α1 इंटू α2 प्लस α2 इंटू α3 प्लस α3 α4 और प्लस डॉट डॉट αn इंटू α1 इक्वल टू, मतलब दो रूट के प्रोडक्ट का सम की हम बात कर रहे हैं। देखिए किसके इक्वल होगा, यहाँ हम x की पावर n-1 तक पहुँचे, जैसे ही 2 रूट की बात आई एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो x की पावर n-1, अर्थात यहाँ b अपॉन a के स्थान पर क्या आएगा, an-2, तो हम कहेंगे -1 की पावर 2। देखिए 1 रूट का सम था, तब यहाँ -1 आया। 2 रूट की प्रोडक्ट का सम है, तो 2 रूट की प्रोडक्ट तो -1 की पावर 2 हो गया, ठीक। और ये बनेगा
an-1 है तो यहाँ बनेगा an-2, चाहे आप कैलकुलेशन करके देख लेना। और डिवाइड में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में an ही आएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम इसे लिख सकते हैं, देखिए S2 इक्वल टू समीशन i बराबर 1 और j बराबर, थोड़ा डिफरेंट रखें क्योंकि अल्फा 1 है अल्फा 2 है, तो ये आएगा। जाने आपको क्या है, n तक ही है। i बराबर 1 से लेकर n पहुंचा दीजिए, j बराबर आपके पास 2 चलेगा बट वो वापस रिपीट होके 1 तक ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि आपके पास j 2 से स्टार्ट हो रहा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और n तक जाएगा, बट n से बाद में नंबर 1 भी रखेंगे। क्लियर? चलिए, इसके बाद यहाँ हम लिख सकते हैं अल्फा i और अल्फा j इक्वल टू -1 की पावर -1 की पावर 2 इंटू an-2 क्या बनेगा, ये बनेगा x की पावर n-2 का कोफिशिएंट। तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-2 और डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। ठीक, अब इसे और आगे थोड़ा सा लिखें तो हम लिख सकते हैं x2 इक्वल टू सम ऑफ 2 रूट प्रोडक्ट, सम ऑफ 2 रूट्स प्रोडक्ट, 2 रूट्स की प्रोडक्ट का सम है, ये किसके इक्वल है, इक्वल टू -1 की पावर 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-2 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। तो ये कितने का आ गया, 2 रूट जब हम लेके चलते हैं तो हमने पहले निकाल ली थी वैल्यू, और यहाँ n रूट लेके चल रहे हैं तो 2 रूट का जो प्रोडक्ट का सम आएगा उसका जो रिलेशन होगा वो कोफिशिएंट के साथ क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गए। आगे और चलते हैं, और क्या क्या इसके बाद रूट्स का और कोफिशिएंट का आपस में रिलेशन बनेगा उस पर हम चर्चा करते। आइए इसी इक्वेशन को अगर हम आगे बढ़ते गए, इसी वे में हम आगे चलते जाएं तो हमारे पास क्या आएगा, S3 आएगा। और जैसे ही S3 आएगा तो उसमें क्या आएगा, तीन रूट्स की प्रोडक्ट का सम बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए हम अगर बात करें S3 की, और S3 इक्वल होगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का प्रोडक्ट, फिर सम अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 का प्रोडक्ट का सम, प्लस इसी को आगे बढ़ते गए। जैसे ही हम आगे बढ़ते गए फिर हमने देखा कि भैया क्या आएगा, अल्फा n अल्फा 1 और अल्फा 2, एंड लास्ट का उससे जस्ट बाद में आएगा तो अल्फा 1 फिर अल्फा 2, इन सबका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का सम, वो इक्वल किसके होगा, -1 की पावर 3 क्यों होगा, तीन आपके पास देखिए रूट्स का प्रोडक्ट है और उसके बाद क्या ले रखा है, सम, तो -1 की पावर 3। अभी हमने जस्ट किया था तो वहाँ पर हमने 2 रूट्स के प्रोडक्ट का सम लिया था, क्लियर। तो उसमें क्या किया था, an-2 कोफिशिएंट लिया था x की पावर n-2 का। अब हम किसके पास बात कर रहे हैं, 3 रूट्स की। जैसे ही 3 रूट्स के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, x की पावर n-3 का कोफिशिएंट आएगा और वो आएगा an-3। ठीक, और डिवाइड किससे होगा, डिवाइड भैया an से ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। अब हम लिख सकते हैं इसे किस तरीके से, S3 इक्वल टू समीशन i j और k, अब के तीनों आएंगे। यहाँ अगर आप 1 ले रहे हो तो यहाँ 2 लीजिए या 3 लीजिए, और जाना वही है, n तक ही है। अगर आप कहोगे i बराबर 1 से लेकर n जा रहा हूँ तो j बराबर 2, जैसे 2 से स्टार्ट कर रहा हो तो पर जाना कहाँ था कि 1 तक, मतलब टोटल नंबर सारे आने हैं, बस कोई भी नंबर एक साथ नहीं लिखा जाएगा कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एक साथ नहीं आएगा। जे के अंदर भी n नंबर होंगे, के अंदर भी n नंबर होंगे और i के अंदर भी n नंबर होंगे, अर्थात n रूट्स होंगे। ठीक है, चलिए अल्फा i अल्फा j और अल्फा k इक्वल टू -1 की पावर 3 इंटू an-3 किसका कोफिशिएंट रहेगा,
कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-3 का डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n का। ठीक है, अब रही बात थोड़ा सा और लिखने की, तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ थ्री प्रोडक्ट, थ्री रूट्स प्रोडक्ट, थ्री रूट्स, तीन रूट्स का क्या है, प्रोडक्ट का सम है, इक्वल टू क्या आएगा, -1 की पावर 3 और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-3 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। तो ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आता है जो कि तीन रूट्स का क्या होगा, सम होगा। इस तरीके से हमने इन चीज़ों को सीख लिया। अब आगे अगर हम इसी वे में आगे बढ़ते गए तो हम कहेंगे कि भैया एक स्टेज ऐसी आएगी जो कि लास्ट में जो रूट्स बनेगा उसका कोफिशिएंट क्या होगा और उसका क्या रिलेशन होगा, ये हमारे दिमाग में आता है। तो देखिए, अगर हम यही आगे करते चले जाएं प्रोसेसिंग, तो हम ये कहेंगे कि भैया Sn बनेगा और सब रूट्स का क्या बनेगा, प्रोडक्ट होगा। और जैसे सब रूट्स का प्रोडक्ट होगा तो α1 इंटू α2 इंटू α3 डॉट डॉट और αn। अब सब रूट्स का प्रोडक्ट हो गया इक्वल टू -1 की पावर क्या हो गई n, क्योंकि सभी कितने रूट हैं, n रूट हैं, तो -1 की पावर कितनी होगी, n होगी। अब यहाँ पर कोफिशिएंट क्या लिखे जाए और क्या यहाँ पर आए, तो देखिए सबसे लास्ट में कौन है, कांस्टेंट a0 है और स्टार्टिंग में x की पावर n का कोफिशिएंट कौन है, an है। तो an किसे डिवाइड करेगा, a0 को, तो यहाँ a0 आएगा और यहाँ क्या आएगा, an आएगा। अब इसे कोफिशिएंट क्या नाम देंगे, देखिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि Sn इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ n रूट्स, n रूट, सारे के सारे रूट्स ले लिए, n रूट्स का प्रोडक्ट है, इक्वल टू -1 की पावर n, क्लियर। a0 क्या है, कांस्टेंट भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम n रूट्स का प्रोडक्ट ले लें तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और जैसे ही हम लिखेंगे तो हम ये कह देंगे कि भैया हमारे पास रूट्स की प्रोडक्ट का जो भी वैल्यू निकल के आएंगी वो रिलेशन कोफिशिएंट के साथ क्या होगा, ये होगा कि भैया n रूट्स का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 की पावर n इंटू कोफिशिएंट किसका होगा, x की पावर 0 का होगा या x0 का होगा, या हम ये कह सकते हैं कांस्टेंट होगा। ठीक, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। तो ये हमने एक छोटा सा डेरिवेशन कंप्लीट किया। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें सीखी हमने कि भैया रूट्स, अगर दो रूट्स का प्रोडक्ट है तो वो कैसे किसके इक्वल कोफिशिएंट में रिलेशन बनाएगा, और अगर तीन रूट्स की प्रोडक्ट का सम है तो वो कोफिशिएंट के कैसे रिलेशन में आएगा, और इसी तरीके से अगर n रूट्स के प्रोडक्ट का सम है तो वो कैसे किसके इक्वल बनेगा। ये सारी प्रोसेसिंग हमने जनरल इक्वेशन लेके सॉल्व की थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई और चीज़ें समझ में आ रही हैं और ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस लेक्चर को, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए चलते हैं, इसी वे में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कि अगर हमारे पास सेकंड डिग्री की कोई एक इक्वेशन हो तो उसका सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होगा। अगर 3 डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन हो तो उसके सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसी को हम आगे बात करते हैं। आइए अब बात करते हैं हम कुछ फॉर्मूलोज की जो कि रूट्स और कोफिशिएंट से ही मिलकर बनाए गए थे। चलिए देखिए, अगर हमारे पास ये इक्वेशन हो ax² + bx + c = 0,
ये क्या है, एक सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है। कितने रूट्स होंगे इसके, 2 रूट्स होंगे। कितने फैक्टर होंगे, 2 ही फैक्टर होंगे। अगर रूट्स अल्फा और बीटा मान लें तब तो क्या क्या आपस में रिलेशन होगा, देखिए ये क्या फॉर्मूले बनेंगे उन पे हम बात करें। देखिए सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल किसके हो गए, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होंगे, सी अपॉन ए। ये 2 इक्वेशन बनी, ये सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ए और बी क्या होंगे, यहाँ पर कॉफिशिएंट होंगे एक्स के, एक्स की पावर 2 के। अगर इन्हें आपस में सॉल्व करें तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकल जाएगी और इस इक्वेशन के रूट्स की वैल्यू भी हम लोग जान लेंगे। ये तो थी जानकारी इसकी। अब इसी को अगर हम कहें कि भैया अगर 3 डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस टी इक्वल टू 0, तो कितने डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है, 3 डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है। कितने रूट्स होंगे इसके, 3 ही रूट्स होंगे। क्लियर है। जब 3 रूट्स होंगे तो वो कौन कौन से रूट्स लेके चले हम, अल्फा बीटा गामा अगर हम मान के चले तो। देखिए अगर हमने कहा कि अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अर्थात सम ऑफ रूट्स माइनस के बी अपॉन ए। बी क्या है, एक्स की पावर 2 का ही कॉफिशिएंट है और ए क्या है, एक्स की पावर 3 का कॉफिशिएंट। और 2 रूट्स के प्रोडक्ट का सम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा क्या होगा, सी अपॉन ए। सी कहाँ से आया, एक्स का कोफिशिएंट होगा तो सी अपॉन ए। यहाँ माइनस है, -1 की पावर 2 आया तो -1 की पावर 2 से क्या हो जाएगा, उसे प्लस बना देगा, तो इसीलिए सी अपॉन ए। अब जैसे हम बात करें आगे, हमने कहा प्रोडक्ट क्या होगी, अल्फा बीटा गामा क्या आएगी, डी अपॉन, तो माइनस है माइनस डी अपॉन ए। कैसे, -1 की पावर यहाँ पर देखिए 3 है, जैसे ही 3 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस डी अपॉन ए। और डी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, एक्स की पावर 0 का कॉफिशिएंट है, ए क्या है, एक्स की पावर 3 का कॉफिशिएंट। ये 3 इक्वेशन बनी, इन तीनों को आपस में सॉल्व कर लें। जैसे ही सॉल्व करेंगे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकल जाएगी और रूट्स की वैल्यू हम जान लेंगे। और रूट्स किसके होंगे, इक्वेशन नंबर जो 3 डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन दी है उसी के रूट्स होंगे। तो इस तरीके से रूट्स और कॉफिशिएंट के बीच में हमने ये फॉर्मूले भी जान लिए। चलिए अगर इसी को हम आगे कहें कि भैया 4 डिग्री की अगर हो, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स की पावर 2 प्लस डी एक्स की पावर 1 और प्लस आपके पास ई इक्वल टू 0। ठीक, तो क्या होंगे, कितने रूट्स होंगे इसके, 4 रूट होंगे। जैसे ही 4 रूट होंगे सम ऑफ रूट्स होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा, 2 रूट्स के प्रोडक्ट का सम होगा, 3 रूट्स के प्रोडक्ट का भी सम होगा। उसी पे हम क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए 4 रूट्स कौन हो गए, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा है, सबका हमने क्या किया, सम। -1 की पावर 1 होता है तो माइनस बी अपॉन ए कहाँ से आता है, एक्स की पावर 4 से, बी कहाँ से आया, एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट। अब 2 रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा आपके पास डेल्टा और डेल्टा अल्फा। देखिए अल्फा से स्टार्ट किया, अल्फा पर हम पहुंच चुके थे। चारों आपके पास क्या हो गए, रूट्स यूज किए गए, 2 रूट्स के प्रोडक्ट का सम भी किया गया। क्या आएगा, -1 की पावर देखिए 2 आएगा और क्या आएगा, बी के पास सी, तो सी अपॉन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बस यही है। अब देखिए 3 रूट, अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा गामा और डेल्टा, और आपके पास अल्फा आया, बीटा आया, गामा आया, फिर हमने क्या किया, गामा डेल्टा अल्फा, फिर डेल्टा अल्फा और बीटा, इस तरीके से बने। किसके इक्वल होंगे, -1 की पावर 3 और डी अपॉन ए, ये बनेगा। वो क्या आएगी वैल्यू उसकी, -d अपॉन ए आएगी। डी किसका कोएफिशिएंट, एक्स की पावर 1 का, ए क्या है, एक्स की पावर 4 का कोएफिशिएंट। अब चारों अगर आपके पास है तो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा की प्रोडक्ट कर दें और क्या बनेगा, -1 की पावर 4 और क्या कोएफिशिएंट आएगा, ई क्या है हमारे पास, ये अपॉन ए। इसी तरीके से
आगे अगर हमें 5 डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन दी जाए और उसका हमें रूट्स और कोएफिशिएंट में आपस में रिलेशन निकालना, तो हम इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे और निकाल के वैल्यू लेके आएंगे। और अगर हमें रूट्स पता हैं और उन रूट्स से हम इक्वेशन बनाना जा रहे हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो वो क्या बनेगी, देखिए ये बनेगी x की पावर, अगर 2 डिग्री की बनानी तो x की पावर 2, फिर हम लिखेंगे माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होगी, क्योंकि अभी तो हम कह रहे हैं कि सम ऑफ रूट्स किसका कोएफिशिएंट होगा, x का। देख लीजिए सम ऑफ रूट्स किसका, x का कोएफिशिएंट जब सेकंड डिग्री की है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहाँ पे, c कांस्टेंट है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इस तरीके से हम सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन बना सकते हैं। इसी तरीके से हम 4 डिग्री की, 3rd डिग्री की, n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो ये हमने रिलेशन सीखा, किसके किसके बीच में सीखा, रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच। कुछ फॉर्मूले भी सीखे हमने, रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच कैसे फॉर्मूले हम बना सकते हैं और कैसे हम याद रखेंगे, ये सारी चीज़ें हमने आज चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज के नेक्स्ट जब भी लेक्चर लेके आऊँगा इसी के ऊपर एक नया टॉपिक होगा और उसमें क्वेश्चन होंगे जो कि आपको 4 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।